चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ज्यादा बोलने से बुद्धि घटे, कह गए संत कबीर। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मेरे संसार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर 14 चीजों के दान की परंपरा को विशेष धार्मिक महत्व से बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सूर्य देव के साथ साथ शनि देव की कृपा भी आप पर बनती है। चलिए आपको इस विषय पर सब कुछ बताऊं। ये मकर संक्रांति पर दान किए जाने वाली 14 मुख वाली वस्तुओं का क्या महत्व है और क्या सूची है, क्या दान करना चाहिए और 14 चीजें ही दान क्यों की जाती है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगी, संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का राशि परिवर्तन, और सूर्य अपना राशि परिवर्तन हर महीने करता है। और आपको बता दूं, हर संक्रांत अपने आप में विशेष, स्पेशल और खास होती है। लेकिन हमारे बुजुर्ग मकर संक्रांति को विशेष महत्वपूर्ण बता गए हैं। लेकिन हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, आपको बता दूं कि वो संक्रांति पर कुछ ना कुछ दान जरूर अपने घर से निकालती थी, और आज भी कई घरों में ये परंपरा है कि दान निकाला जाता है। और अगर आप नहीं निकालते तो मैं आपको बता दूं कि आपको दान जरूर निकालना चाहिए। आज आपको मैं 14 चीजें बता रही हूँ जो आपको मकर संक्रांति पर दान जरूर करनी चाहिए। कोई इसे संक्रांत कहता है, कोई इसे पोंगल कहता है, कोई इसको खिचड़ी कहता है। ये दिन अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे साल की शुरुआत इसी दिन से होती है। तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण दान माना गया है। शनि दोष दूर करता है, पितृ दोष दूर करता है, काल सर्प दोष दूर करता है, और आपकी कुंडली के अंदर जन्मों जन्मों से आपके किए हुए पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन तिल खाना भी चाहिए, दान भी करना चाहिए, और तिल पानी में डाल के नहाना भी चाहिए। गुड़ को सूर्य देव का प्रतीक माना गया है। इसका दान करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। खिचड़ी के साथ आपको गुड़ खाना भी चाहिए और गुड़ दान भी करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, उन्हें गुड़ वाला पानी 14 तारीख मकर संक्रांति पर महादेव पर अर्पण करना चाहिए। खिचड़ी, चावल और काली दाल की खिचड़ी का दान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे अन्न और धन की जो कमी होती है वो रह जाती है, आपके जीवन में वो खत्म हो जाती है। आपको बताऊं, कई लोग खिचड़ी के भंडारे बनाकर दान करते हैं, तो कई लोग कच्ची खिचड़ी ही दान कर देते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए, पर दान जरूर करिए। कंबल का दान, सर्दी का मौसम है, जरूरतमंद लोगों में अगर कंबल दान किया जाए तो राहु के अशुभ प्रभाव जो है वो खत्म हो जाते हैं। चाहे एक करो पर करो जरूर। गर्म कपड़ों का दान, उन्हीं कपड़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में बाधाएं दूर होती हैं, लोगों का प्यार मिलता है। घी का दान, कहते हैं इस दिन शुद्ध घी का दान करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मान सम्मान अच्छा होता है, और आपकी कुंडली में नकारात्मक चीजें जो हैं वो दूर होती हैं, और कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। नमक का दान, नमक का दान करने से शुक्र ग्रह तो बलवान होता ही होता है, शनि अच्छा होता है और घर की नकारात्मकता दूर होती है। अनाज का दान, 5 या 7 प्रकार के अनाजों को मिलाकर अन्नदान करने से अन्नपूर्णा माँ की कृपा इस दिन आप पर बढ़ती है। बर्तन का दान, स्टील के बर्तनों का दान या 14 बर्तन खरीद के दान या गिलास कटोरी का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। बर्तन कभी भी खाली दान नहीं करने चाहिए, उसमें अनाज या मिठाई भरकर ही दान करें। जूते चप्पल का दान, कहते हैं इस दिन किसी को भी जूते चप्पल दान देने से आपके शनि के नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं। अम्ब्रेला का दान, कहते हैं जो लोग इस दिन छाता दान करते हैं उनको अचानक से उनके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और उनके ऊपर घर की छत सदैव बनी रहती है। सरसों के तिल का दान करना विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आपके सुख सुविधाएं लाते हैं। आपको गाय को हरा चारा इस दिन जरूर खिलाना चाहिए। खिलाने से पितृदोष में मुक्ति मिलती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दीप का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए और अनजाने में किए हुए पापों से छुटकारा पाने के लिए दीपक का दान करना चाहिए। दान का महत्व शास्त्रों में बताया गया। मकर संक्रांति पर किया गया दान 10,000 गुना अश्वमेध यज्ञ और 10,000 गुना गायों के दान के बराबर फल देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन की गई वस्तुएं मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को सुगम बनाती हैं और कष्ट रहित रखती हैं। मकर संक्रांति पर आपको दान जरूर करना चाहिए। बिना स्नान किए इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान इस दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर ना कर सको तो गंगा जल घर में डालकर स्नान करो, प्लस इस दिन आपको तिल पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, शराब, इनसे बचना चाहिए।
आपको एक बात और बता दूं कि इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए, यह शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन जो बच्चे पढ़ाई वाले हैं, प्लीज़ उनसे कहिए कि वो कॉपी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को ज़रूर दें। आपको इस दिन पुराना तेल रखा हुआ या पुरानी झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। काले कपड़े, काले रंग के वस्त्र दान नहीं करने चाहिए, ना पहनने चाहिए। काला कंबल आप दान कर सकते हैं। नीली वस्तुएं जैसे नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, ऐसी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। कठोर वाणी बोलने, अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। किसी भी भिखारी को इस दिन अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको कभी भी कोई दान नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से के बाद और सूर्यास्त से पहले पहले दान कर लेना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए, दाढ़ी, नाखून सब कुछ साफ शुद्ध रखना चाहिए। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और इस दिन 14 चीज़ों के दान के साथ 14 चीज़ें, जैसे 14 बादाम ले लीजिए, 14 अखरोट ले लीजिए, 14 मूली ले लीजिए, 14 ककड़ी ले लीजिए, 14 तरह के अनाज ले लीजिए। इनको दान करना, कुछ ना हो तो 1-1 रुपए के 14 सिक्के लेकर किसी ज़रूरतमंद भिखारी को ये ही दे दीजिए। जय माता दी।